अर्चना गुप्ता नाम की महिला के हत्यारे राजू सिंह को बिहार सरकार में माननीय मंत्री बना दिया गया है। 1 जनवरी 2019 को नए साल की पार्टी हो रही थी। धूमधाम से पार्टी चल रही थी और वहां डांस फ्लोर था जिस पर श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस कर रही थी। तो राजू सिंह है, ये दारू पीकर टल्ली था, इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी और इसने नए साल के स्वागत में धाएं धाएं गोलियां चलानी शुरू कर दी और गोली जाकर अर्चना गुप्ता को लग गई और डांस फ्लोर पर जो अर्चना गुप्ता का खून गिरा था उसको इसने पानी से साफ कर दिया। राजू सिंह डगरा का बैगन है तो लुढ़कते हुए वे फिर भाजपा में शामिल हो गया। राजू सिंह यदि आरजेडी का रहता तो अब तक भाजपा वाले डाक बंगला चौराहा पर नंगा नाच रहे होते। बिहार के मुख्यमंत्री अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस से समझौता नहीं होगा। कई ऐसी घटनाएं भी हुई है जब नीतीश के मंत्रिमंडल विस्तार में अगर कोई दागदार मंत्री बन जाता है तो उनका इस्तीफा ले लेते हैं। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और एक नाम जो है वो लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी का विधायक जो राजू सिंह है वो मंत्री बनाया गया है। कई उस पर आरोप हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। आपको बता दें कि अर्चना गुप्ता, तुलसी राय अपहरण, कई ऐसे संगीन आरोप राजू सिंह पे हैं। तमाम घटनाओं का जिक्र करने के लिए, जो सच्चाई जानने के लिए हम सर के पास आए हैं। सर, राजू सिंह लगातार सुर्खियों में रहता है, बीजेपी का विधायक है, साहेबगंज से विधायक बना था और विधायकी रहते हुए ये लगातार दबंगई करते रहा और कल नीतीश कुमार के सामने मंत्री पद का शपथ लेता है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ चले गए? कहाँ अंतरात्मा नहीं जाग रही है इनकी? देखिए, पलटू राम के बारे में तो मैं पहले ही से बताता रहा हूं दर्शकों को कि ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए तो वो किस तरह के मंत्री को बनाएगा, ये दर्शक लोग खुद समझें। देखिए, कल क्या हुआ है कि अर्चना गुप्ता नाम की महिला के हत्यारे राजू सिंह को बिहार सरकार में माननीय मंत्री बना दिया गया है। अब ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये घटना है 1 जनवरी सन 2019 की। दिल्ली में राजू सिंह का एक बड़ा फार्म हाउस है, फतेहपुर बेरी इलाका है। राजू सिंह का लंबा चौड़ा व्यवसाय है, बिजनेस है, काफ़ी पैसे वाला है। तो दिल्ली में इसका फार्म हाउस है। वहाँ 1 जनवरी 2019 को नए साल की पार्टी हो रही थी और पूरा मतलब धूमधाम से पार्टी चल रही थी और वहाँ डांस फ्लोर था जिस पर श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस कर रही थी। ये अर्चना गुप्ता पेशे से आर्किटेक्ट थी, जिसको हिंदी में वास्तुविद कहते हैं, यानी इमारतों का निर्माण कराती थी। और ये जो राजू सिंह है, ये दारू पीकर टल्ली था और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी और इसने नए साल के स्वागत में धाएं धाएं गोलियां चलानी शुरू कर दी और गोली जाकर अर्चना गुप्ता को लग गई। वो वहीं डांस फ्लोर में गिर गई। उसके बाद पार्टी में कोहराम मच गया। उसको लोग ले गए वहाँ, फोर्टिस हॉस्पिटल है दिल्ली में, लेकिन अर्चना गुप्ता को बचाया नहीं जा सका। अर्चना गुप्ता के पति के बयान पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया, शव को कब्जे में ले लिया। अर्चना गुप्ता का पोस्टमार्टम कराया गया, एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद ये जो राजू सिंह की पत्नी है वो भी मौके पर थी और इसको लगा कि पति परमेश्वर को बचाना है, तो इसने खून के सारे धब्बे को धो दिया पानी से। पर डांस फ्लोर पर जो अर्चना गुप्ता का खून गिरा था उसको इसने पानी से साफ कर दिया। तो दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की वाइफ को गिरफ्तार कर लिया सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में। सबूत मिटाना भी एक अपराध होता है। उसके बाद राजू सिंह अपने ड्राइवर के साथ फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने इसका पीछा शुरू किया और घटना के 2 दिन बाद यानी 3 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास राजू सिंह और उसके ड्राइवर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कुछ महीने तक राजू सिंह जेल में रहा, फिर जमानत पर छूटा और पुलिस ने इस मामले को सही पाया और इस केस में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, राजू सिंह पर चार्जशीट कर दिया और नवंबर 2023 में दिल्ली के कोर्ट ने इस पर चार्जेज फ्रेम कर दिया, आरोप गठित कर दिया। मतलब वो मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है, कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ गई है। और इसी बीच मैं राजू सिंह के बारे में बता दूं कि यह 2020 का चुनाव मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से वीआईपी पार्टी के टिकट पर जीता था, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, जिनको सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। लेकिन राजू सिंह डगरा का बैगन है तो लुढ़कते हुए वे फिर भाजपा में शामिल हो गया और अभी वरिष्ठ राम भक्त है। तो एक हत्यारे को बिहार का मुख्यमंत्री ने बना दिया है मंत्री, और जो पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं उनकी आप हालत देखिए।
तो बाकी लोग तो चुप हैं, क्योंकि बहुत हद तक इसने मीडिया को भी मैनेज कर लिया है राजू सिंह ने, और भी लोगों को डरा धमका दिया है। लेकिन मैं इस मामले में कोर्ट जा रहा हूं और मैं माननीय न्यायालय से आग्रह करूंगा कि राजू सिंह की जमानत को रद्द कर दे, बेल को कैंसिल कर दे और इसको दोबारा तिहाड़ जेल भेज दे माननीय मंत्री महोदय को। क्योंकि मैं अपने वकील के माध्यम से यही बात रखूंगा, आज वकीलों से मेरी बात भी हुई है, कि राजू सिंह जो मंत्री बन गया है तो अपने पद का दुरुपयोग करके ये गवाहों को डराने धमकाने का काम करेगा या खरीदने का काम करेगा, गवाहों को मैनेज कर लेगा और पूरा अर्चना गुप्ता वाला मामला ख़त्म हो जाएगा और अर्चना गुप्ता को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। तो मैं 2-4 दिन के अंदर राजू सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए केस करने जा रहा हूं और जल्दी ही राजू सिंह दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे। सर, जी, जिस प्रकार से ये राजू सिंह है, साहिबगंज का विधायक है, पहले मुकेश सहनी के पार्टी में था, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गया, तो ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कार्तिकेय सिंह, आपको याद होगा, उन पे आरोप लगा था आरजेडी कोटे से वो मंत्री बनाए गए थे, कानून मंत्री थे शायद, तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया, मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया गया, शायद जीतन राम मांझी से भी इस्तीफा ले लिया गया। अब नीतीश कुमार की अंतरात्मा और ये भाजपा वाले के अंतरात्मा क्यों नहीं जाग रहा है? अगर यही आरजेडी के साथ होता तो आरजेडी पे अभी चिल्लाने लगते जी, ही लोग, अभी जंगल राज का हवाला देते। राजू सिंह यदि आरजेडी का रहता तो अब तक भाजपा वाले डाक बंगला चौराहा पर नंगा नाच रहे होते और जंगल राज की बात करते रहते। आज इनकी पार्टी का गुंडा मवाली मिनिस्टर बन गया है, वरिष्ठ राम भक्त बन गया है, तो सबके मुंह में दही जम गया है। और देखिए, पलटू राम तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। पलटू राम तो अब इतने कमज़ोर हैं कि मतलब अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं, आनंद मोहन के साथ चूड़ा दही खाते हैं और भाजपा के सामने पूंछ हिलाते नजर आते हैं। अब तो मुख्यमंत्री का कोई इकबाल नहीं बचा है। ऐसे भी मुख्यमंत्री के दिमाग ने भी काफ़ी हद तक काम करना बंद कर दिया है। अब तो शहीद दिवस में जब मौन रखने का समय होता है तो मुख्यमंत्री ताली पीटने लगते हैं। कभी जीविका दीदियों के बारे बीच में जाके बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। तब मुख्यमंत्री तब दिमाग से पैदल हो गए, हम उनसे क्या उम्मीद की जाए। जी, सर, तुलसी राय समय भी राजू सिंह जी, काफी जी, बहुत सुर्खियों में बहुत था, सारे मामले हैं। वो क्या मामला? तुलसी राय उधर के ही नेता हैं, साहिबगंज तरफ के ही। उनका इन्होंने अपहरण किया था, डरा धमका के छोड़ा था। फिर 1-2 दलित अधिकारियों के साथ, संभवतः सीओ रैंक के अधिकारी थे, उनके साथ इसने धमकाया था, मारपीट की। तो राजू सिंह पुराना गुंडा मवाली है। और एक फिल्म थी राजू बन गया जेंटलमैन, उसमें तो शाहरुख खान जेंटलमैन बन गया था। लेकिन ये जो राजू सिंह है, ये मुझे भविष्य में जेंटलमैन बनता नहीं दिखाई दे रहा है। जी, एफआईआर कर रहे हैं? एफआईआर नहीं करूंगा, इसकी जमानत PI रद्द करने जाऊंगा पीआईएल के माध्यम PIL से। का। जी, चलिए, सीधे तौर पे देखिए, कल जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और राजू सिंह जो मंत्री बना है, बीजेपी कोटे से विधायक है, साहिबगंज का, मुजफ्फरपुर का निवासी है, और जिस प्रकार से अर्चना गुप्ता मामले में लगातार राजू सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी थी, तुलसी राय अपहरण मामले में लगातार सुर्खियों में था। ये वही नीतीश कुमार हैं जो वक्तव्य देते हैं, जो ढोल पीटते हैं कि अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी अगर दागी मंत्री रहेंगे वो हमारे साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, मुख्यमंत्री मौजूद थे, राजू सिंह पर कई संगीन जो मामले हैं वो दर्ज है, तो आखिर नीतीश कुमार की अंतरात्मा कैसे मान गई? आखिर नीतीश कुमार कैसे इस मंत्री को स्वीकार कर लिए, शपथ ये ले लिया? अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेके पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, पीआईएल दाखिल करेंगे और कहीं ना कहीं इसका बिल जो है वो कैंसिल करवाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर वही हैं जो मेवालाल चौधरी पर जब आरोप लगा था तो इन्होंने कहीं ना कहीं आवाज उठाई थी और मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लिया गया था और राजू सिंह के खिलाफ इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।